गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर चल रहा था धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास, ये अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। इसमें से ये ब्रह्म समाज की स्थापना भी अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आर्य समाज भी अपना हो गया था। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट आगे पढ़ा था प्रार्थना समाज। चलिए आज हमें पढ़ना है थियोसोफिल सोसाइटी। अपना है आज का थियोसोफिल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, जैसे कि अपन ने याद रखे थे, उनका ये भी आपको याद रखना है। थियोसोफिल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, भारतीय मूल की थी। भारत में आके रहने लगी थी और भारत की संस्कृति से इतनी प्रभावित हो गई थी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अब देखिए थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना मैडम, इसका पूरा नाम था ब्लांस्की और कार्नल आलकाट ने अमेरिका में ही की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? भारत के मद्रास चेन्नई में निकट आडियार में बनाया गया। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इनकी सदस्य बनी। 1893 में भारत आने के बाद, याद रखना ये अभी मैंने बोला था कि भारत की नहीं थी, लेकिन भारतीय संस्कृति से इतनी प्रभावित थी, ठीक है, भारत में आके रहने लगी थी। 1893 में भारत आने के बाद इसका कार्य करने लगी। 1907 में, कितनी में सन याद रखना, 1907 में इस सोसाइटी की क्या बनी? ये अध्यक्ष बनी। ठीक है, इस समिति की, इस जो सोसाइटी थी उसकी क्या महिला अध्यक्ष बनी जे। उन्होंने भारतीय वेद, पुराण एवं दर्शन, वेद आप जानते होंगे 4 हैं अपने वेद, पुराणों की संख्या 18 है, दर्शन, साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया और भारतीयों को उनकी संस्कृति की महानता को समझाते हुए पुनः जागृत करने का क्या किया? प्रयास किया। उन्होंने भगवत गीता व अन्य धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, भगवत गीता है, जो भी धर्म ग्रंथ थे उस टाइम उन्होंने किसके भाषा में उनका अनुवाद किया? अंग्रेजी भाषा में। तथा भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाओं पर अनेक लेख लिखे। अब है थियोसोफिल सोसाइटी में हिंदू धार्मिक पद्धतियों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर भारत में बौद्धिक जागरण का कार्य भी किया। सन 1898 ईस्वी में थियोसोफिल सोसाइटी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कौन से कॉलेज की स्थापना की? बनारस में हिंदू कॉलेज था, इसकी क्या की? इन्होंने स्थापना की। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए उन्होंने क्या किया? स्त्री शिक्षा को क्या बताया? अनिवार्य बताया। बताते हुए विधवा एवं परित्याक्ताओं की स्थिति में सुधार हेतु इन्होंने अनेक प्रयास किए तथा बाल विवाह एवं जाति प्रथा का इन्होंने भी क्या किया? विरोध किया था। इस समाज सुधारकों के अतिरिक्त, देखिए इन जो समाज सुधारक थे इनके कुछ अतिरिक्त भी थे जिसमें अपन ने पढ़े। उनमें थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका भी विधवा विवाह में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारत में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारत में पहली बार इन्होंने विधवा का विवाह किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, नारायण गुरु आदि भारतीय समाज एवं धार्मिक आंदोलनों में क्या थे? सक्रिय रहे हैं। अब हमें पढ़ना है मुस्लिम समाज एवं सुधार आंदोलन। मुस्लिमों में की जो समाज थी उनमें जो सुधार आंदोलन थी, उनमें जो कुरीतियाँ थी मुस्लिम समाज में, उनके सुधार के लिए जो आंदोलन चलाए गए वो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, मुस्लिम समाज एवं सुधार आंदोलन। मुस्लिम समाज वैसे कि अपन ने हिंदुओं में देखी अभी बहुत सी कुरीतियाँ थी, ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी कुछ कुरीतियाँ थी। उनके लिए बहुत से
साहित्यकार और बहुत से महान विद्वानों ने उन कुरीतियों को क्या किया है, ख़त्म करने का प्रयास किया है। मुस्लिम समाज में भी अनेक कुरीतियाँ विद्यमान थीं। इन कुरीतियों को दूर करने एवं समाज में जागृति लाने के लिए अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा विद्वानों ने प्रयास किए हैं। उसमें जैसे पहला नाम आता है नवाब अब्दुल लतीफ़ का। नाम याद रखना क्या है, नवाब अब्दुल लतीफ़ ने सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य सभा, कब 1863 में, ये भी याद रखना, और कहाँ, किस शहर में, तो भारत के कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य सभा मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की क्या की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को शिक्षित करने हेतु प्रचार प्रसार किया एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या किया, प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता की भी बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। शिक्षा के लिए क्या खोला, 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य सभा, ठीक है, की स्थापना की। किसने, नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक प्रमुख नाम सर सैयद अहमद खां का भी है, ठीक है। उन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया तथा बहुपत्नी प्रथा, जो कि मुस्लिम में उस टाइम कुरीति थी, बहुपत्नी प्रथा एवं भाग्यवदिता को दूर करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खां को कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्हें उनका विरोध झेलना पड़ा, किंतु उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों को निकट लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। 1864 ईस्वी में उन्होंने एक अनुवाद समिति, कौन सी समिति है, अनुवाद समिति, का 1864 में, जिसे विज्ञान समिति भी कहा गया। क्या कहा गया, क्योंकि इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया था, तो आधुनिक ऐसी कि विज्ञानवादी जन, ऐसी नहीं कि धार्मिक शिक्षा का प्रहार किया हो, आधुनिकवादी शिक्षा, क्योंकि किसी मनुष्य का, यदि किसी भी जाति मानव का उद्धार हो सकता है तो क्या होता है, वैज्ञानिकवादी शिक्षा के माध्यम से ही हम उसे शिक्षित अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुवाद समिति, जिसे विज्ञान समिति भी कहा गया, जिसे क्या कहा गया, विज्ञानवादी शिक्षा का इन्होंने विकास किया, इसलिए विज्ञान समिति इन्होंने नाम रखा, की स्थापना की, जो विज्ञान तथा अन्य विषयों को, अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद करने का कार्य करती थी। इसका काम क्या था, जो अनुवाद समिति थी, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट करना, किसको, अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में क्या करना, परिवर्तन करना उनका। अब एक और याद रखना है आपको, सन 1877 में अलीगढ़, नाम सुना होगा आपने, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज। एल्गो का मतलब होता है जो इनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, एक कोई विदेशी हो, उन्हें हम एल्गो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, की स्थापना की, जहां अंग्रेजी माध्यम में कला एवं विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता था। क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, जो आज 1877 में फिर क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है, आगे चल के अपन आगे देखते हैं इसे। विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने इस कॉलेज के विकास में सहयोग भी दिया। यहाँ कई शिक्षक इंग्लैंड से पढ़ाने के लिए आते थे। कालांतर में, यानी समय बीतने के बाद यह कॉलेज क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इस पूरे घटनाक्रम को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ आंदोलन को नाम से जाना जाता है। पूरे देश में अधिकांश मुसलमानों ने इस कॉलेज को भरपूर सहयोग दिया। सर सैयद अहमद खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, किंतु कालांतर में वे पूर्णतः अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे, ठीक है। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया तथा कुरान के अध्ययन पर क्या दिया, बल दिया, जोर दिया, ठीक है। दास प्रथा जो चलती थी मुस्लिम समाज में, उन्होंने उनका विरोध किया
और कुरान के अध्ययन पर, जो उनकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है, उनका अध्ययन करने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने अपने विचारों को तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका थी, उन्होंने अपने जो विचार थे उस पत्रिका में लिखकर समाज के सामने क्या किया, प्रकाशित किया। चलिए आगे है फारसी एवं सिखों में सुधार आंदोलन। ठीक है, फारसी धर्म अग्नि के पूजक माने जाते हैं। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का यह प्रयास हिंदू मुसलमानों के साथ साथ अन्य समाजों में भी सक्रिय रूप से किया जा रहा था। सन 1851 ईस्वी में फारसियों ने एक धार्मिक सुधार संघ की स्थापना की। कौन से समाज की स्थापना की? देखिए, धार्मिक सुधार संघ फारसियों में। अब किस धर्म का पढ़ना है? फारसी का। जिसका उद्देश्य फारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार कर फारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता स्थापित करना था। ठीक है, इस संस्था के जो प्रमुख थे वो दादा भाई नेहरू जी, जिनका नाम आपने सुना होगा। दादा भाई नेहरू जी फारसी धर्म से थे। नेहरू जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं बाद में। दादा भाई नेहरू जी फारसी धर्म से बनने वाले पहले भारतीय थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेहरू जी फरदून जी थे। इन्होंने मिलकर इस पत्रिका का नाम आप याद रखना, रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका लिखी। किन्होंने? दादा भाई नेहरू जी ने। और उनके जो एक और थे फरदून जी, इन्होंने एक रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका किसने लिखी? आपको याद रखना है, दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, पत्रिका निकाली। दोनों ही नेताओं ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया एवं कन्या शिक्षा पर अधिक बल दिया। किस पर बल दिया? कन्या शिक्षा पर अधिक बल दिया। पाश्चात्य शिक्षा व सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर सिखों ने भी अपने संप्रदायों व समाज में सुधार लाने का प्रयास किया है। सिखों के गुरुद्वारे पुरोहित व महंतों के कब्जों में हो गए थे। उन्होंने जिन्हें वे अपने निजी संपत्ति समझने लगे। सिखों के जो गुरुद्वारे होते थे उनमें जो पुरोहित थे, महंत, उन्होंने कब्जा कर रखा था गुरुद्वारों पर, और वो क्या समझने लगे थे? गुरुद्वारे उनकी संपत्ति हो गई है। ठीक है, इसलिए महंतों से गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए, किससे? जो महंतों ने गुरुद्वारों पर कब्जा कर रखा था, उन्हें आज़ाद कराने के लिए श्रोमणी गुरुद्वार प्रबंध कमेटी, नाम याद रखना कौन सी कमेटी थी? श्रोमणी गुरुद्वार प्रबंध कमेटी, और अकाली दल। कौन सा दल? अकाली दल ने मिलकर आंदोलन चलाया और गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समाज को सौंपने की मांग की। शांतिपूर्ण ढंग से चलाए गए इस आंदोलन में जन समुदाय ने सहयोग किया। सभी के संयुक्त प्रयासों से सन 1925 ईस्वी में एक कानून बना, जिसके अनुसार, कब बना कानून? 1925 में, जिसके अनुसार गुरुद्वारों के संचालन का भार श्रोमणी गुरुद्वार प्रबंध समिति, जो अकाली दल और उसने कमेटी बनाई गई थी गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए, 1925 में एक कानून बना दिया गया सिख धर्म के से, उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वार प्रबंध समिति को सौंप दिया गया। यानी जो भी गुरुद्वारे संचालन होते थे, अब वो कौन सी समिति संभालने लगी? 1905 के बाद श्रोमणी गुरुद्वार प्रबंध समिति को सौंप दिया गया। भारतीय समाज पर इन आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ? जो इतने आंदोलन अपन ने पढ़े, मुस्लिम, सिख, फारसी और जितने भी जो धर्म पढ़े, उन्हें भारतीय समाज पर इन आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा वो अपना है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए
उनके प्रभाव में भारतीय समाज में क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए, किसी ने जो आंदोलन चला था, भारतीय संस्कृति में क्या प्रभाव होगा कि धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, ठीक है। शिक्षा का प्रसार बढ़ाया होगा, क्योंकि शिक्षा पे हर जो भी समिति अपन ने देखी थी, जो भी धर्म के संबंधित थे, जो स्थापनाएं हुई थी, उन सब में क्या था, स्त्री शिक्षा पर बल दिया था, बाल विवाह पर रोक लगाना, ठीक है, विधवा विवाह का पुनर्विवाह करना, ऐसी जो कुरीतियाँ थी उनका विधवा विवाह करना, ऐसी चीज़ें क्या होंगी हमारे समाज में, जो भारतीय संस्कृति में वो देखने को मिलेंगी। आप देखिए, भारतीय समाज में शैक्षणिक यानी शिक्षा का विकास होगा, संस्कृति, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक में परिवर्तन आएगा, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। आप देखिए, पहला है आधुनिक शिक्षा ज्ञान, यानी जो अपन पहले शिक्षा देखते थे वो उसके तुलना में क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। आधुनिक शिक्षा यानी वैज्ञानिक या जनवादी शिक्षा का विकास हुआ। आधुनिक शिक्षा ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य के अध्ययनों में लोगों की रुचि में वृद्धि हुई, क्योंकि शिक्षा का बढ़ावा दिया हर लोगों ने, तो क्या जो शिक्षा के प्रति क्या हुआ, लोगों में रुचि में वृद्धि हुई, ठीक है। देश में स्कूल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है, जो स्कूल कॉलेज थे उन देश में उनकी क्या होनी, संख्याओं में वृद्धि होने लगी। महिलाओं की स्थिति, जी आप लोग याद रखना, क्योंकि महिलाओं की स्थितियों में सुधार हुआ। महिलाओं की स्थितियों में भी कुछ सुधार हुआ, जैसे कि कहाँ अपन ने देखी थी, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा में कमी आई, और उनकी शिक्षा में भी विकास हुआ। किससे पढ़ रहे हैं, जो आंदोलनों के प्रभाव से क्या हुआ भारतीय संस्कृति में। सभी सुधारकों द्वारा वेदों के पुनः अध्ययन, जो वेद अपने 4 वेद थे उन्होंने अध्ययन करना बंद कर दिया था लोगों ने, उन्हें क्या हुआ, पुनः अध्ययन प्रारंभ कर दिया। संस्कृति के गौरव गान से भारतीयों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना क्या हुई, मजबूती मिली उन्हें, ठीक है। इन सुधार आंदोलनों से पूरे देश में एक नई जागृति फैली और सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। आप देखते हैं शिक्षा, साहित्य, शिक्षा में, साहित्य में और कला में, शिक्षा, साहित्य और कला, विज्ञान के क्षेत्र में कैसे कैसे विकास हुआ। भारत में कंपनी की सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं। यहाँ हम व्यक्तिगत प्रयासों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सभी समाज सुधारकों ने शिक्षा के विकास पर बल दिया था। अपन ने हर देखा था, हर समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या दिया था, हर शिक्षा पर विकास, शिक्षा के विकास पर बल दिया था। व्यक्तिगत प्रयास भी किए इन्होंने। इस सदी में स्कूल कॉलेजों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। देखिए, धनाभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सका। जिन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के अधिकांश गांवों में क्या खोले, प्राथमिक स्कूल नहीं थे। परिणाम स्वरूप देश में अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। शिक्षा केंद्रों एवं नीतियों पर ब्रिटिश सरकार को कम करने के लिए भारतीय सुधारकों ने भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। वाराणसी एवं अहमदाबाद में विद्यापीठों की एवं अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई, ठीक है। हिंदू विश्वविद्यालय भी याद रखना किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। वो कहाँ की थी, बनारस में। लिखा है पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्या भारती की स्थापना की, ठीक है। जो व्यक्ति विशेष की चीज़ें थी वो अपन ने यहाँ पढ़ ली। संस्कृति अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे, जब तक आप इतना पढ़ लीजिए।